रीजनिंग का ये क्वेश्चन भौकाल मचा के रखा है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा तभी एग्जाम में बनेगा, नहीं तो आपका 2 मार्क्स गया। 2 क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये है कि नरसिंह शब्द में कितने जोड़े हैं जिनके बीच में वर्णमाला के समान कई अक्षर हैं। ये हिंदी देखने के बाद लड़का बोलता भैया करना क्या है, तो करना क्या है वो ध्यान से देखिए आप। अगर इसका पोजीशन देखा जाए तो N 14 पे आता है, U 21 पे आता है, R 18 पे, S 19 पे, I 9 पे, N 14 पे और G 7 पे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या देखना कि कितने ऐसे जोड़े बनेंगे जिसमें वर्णमाला के समान कई अक्षर हैं। अब कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि अगर हम 14 से शुरू करें और नंबरिंग करें तो 14 के बाद 15 आएगा, 16, 17, 18, 19, 20। यानी कि आप ये देख रहे हो कि एक भी इसके पोजीशन पे नंबर नहीं आ रहा। अगर हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो 14 के बाद 15 दिखना चाहता नहीं है, 16 दिखना चाहिए था नहीं था, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। अब 21 से भी चलेंगे तो ये तो घटते क्रम में इधर मिलेगा नहीं, लेकिन 18 से अगर चलें तो एक पेयर आपका मिल रहा है कि इसके अगले पोजीशन पे 19 हो जा रहा है, तो हमें एक पेयर मिल गया। 19, 18 के बाद 19, 20, 21 इधर मिलने का चांस ही नहीं। 19 से तो हो ही नहीं सकता, 9 से तो हो ही नहीं सकता, 9, 10, 11 तो है ही नहीं। अब हम लोग रिवर्स में चलेंगे, 7 के बाद फिर नंबरिंग करें तो 8, 9, यानी कि दूसरा पेयर हमें मिल गया। फिर 9 के बाद अगर हम लोग आगे भी चलें 10, 11, 12, 13 नहीं मिला। 14 से चलते हैं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिल रहा है जी। 9 के बाद तो चांस ही नहीं है। 19 के बाद चलें तो 20, 21 यहाँ पर मिल गया, 19, 21, तो ये 3 पेयर हमें मिल गया। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। फिर आगे भी चले तो 21, 22 है ही नहीं, तो हमारा 3 ही पेयर होगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 पेयर, और हमारा डी आंसर होगा। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करवाने के लिए लाया हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेंड में कितने जोड़े हैं, ग्रेंड के लिए जी हो गया 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 18, 18 के बाद कितना 1, 1 के बाद कितना I 9, N 14, ई का कितना 5 और डी का कितना 4। इसमें भी आपको मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना है, जोड़ते जाना, देखते जाना। 7 के बाद अगर चलें तो ये बहुत दूर दूर है, चांस ही नहीं है। 7, 8, 9, 1 आ गया जी, देखिए हल्के में नहीं लेना है। 7, 8, 9, 7, 8, 9 नहीं हुआ, कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। आगे चलते हैं, 18 के बाद देखें तो 18, 19 आना चाहिए था, 20, 21, 22 नहीं है ना। 9 के बाद तो और नहीं होगा क्योंकि इधर घटते क्रम में। 14 के बाद भी नहीं है, यानी कि अगर हम लोग रिवर्स से चलें तो 4 के बाद कितना 5, एक पेयर हो सकता है, यह हुआ ही पक्का। 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हुआ। 14 चलते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 ये भी नहीं हुआ। अच्छा 9 से चले तो 9, 10, 11, 12 नहीं हुआ, 1, 2, 3 नहीं हुआ। यानी कि इसमें आंसर कितना होगा, इसमें एक ही पेयर पॉसिबल है। क्या एक पेयर सही है, आप बोलेंगे जी सर एक पेयर होगा। कितना पेयर होगा, एक पेयर होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चलें तो डॉक्यूमेंट्स लिखा है, डॉक्यूमेंट्स में कितना पेयर बनेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर देखा जाए तो डी की वैल्यू कितना है 4, ओ कितना 15, सी की वैल्यू कितना 3, फिर यू की वैल्यू 21, एम की वैल्यू कितना 13, ई की वैल्यू कितना 5, एन की वैल्यू 14, टी की वैल्यू 20 और एस की वैल्यू क्या 19। अगर हम इधर से चेक करें बढ़ते क्रम में तो 4, 5, 6, लेकिन बहुत ज़्यादा है, नहीं होने का चांस है ना, ये 20 तक 19 तक जाएगा भी नहीं, ठीक है। 15 से भी चलेंगे तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं हो रहा है, नहीं। 3 के बाद भी नहीं होगा, 3, 4, 5 यहाँ आना चाहिए था, नहीं है, 6 हो गया, है ना। अब इधर से अगर चलें तो 19 से चलेंगे तो 20 एक बना, 20 से भी चेक कर सकते हैं, 20 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 इधर चांस ही नहीं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं मैच कर रहा। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, 13, 14 नहीं, 21, 22, 23, 24 नहीं, यानी कि एक ही पेयर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान से देखने की जरूरत। आखिरी पेयर चलते हैं, जो आखिरी पेयर खतरनाक आपके लिए मैंने लिया है। ई की वैल्यू कितना होता है 5, डी की वैल्यू कितना 4, यू की वैल्यू 21, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 20 और ये आपका क्या 9 है ना, और ओ का 15 और एन का वैल्यू 14। हमें लास्ट से ही पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि लास्ट पे ज़्यादा विश्वास लग रहा है, और आगे से भी आप चल सकते हैं, नहीं तो बोलेगा गुरुजी रट लिया आप। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई नहीं मैच किया। 4, 5, 6, 7, 8 हाँ यहाँ मैच करने के चांस है।
5 6 7 8 9, है ना। यानी कि हाँ बोल सकते हैं गुरुजी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पेयर हमारा बन गया। 21 के बाद नहीं होगा क्योंकि घटते क्रम में है ना। 1 के बाद भी चांस नहीं है, 3 4 5 नहीं, 20 से भी चेक कीजिए नहीं है, 9 10 11 नहीं है। यानी कि अगर हम सीधे की ओर चल रहे हैं तो चांस नहीं बन रहा। अब रिटर्निंग के समय 14 से 15 एक पेयर, है ना। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं, 15 16 17 18 19 20 नहीं हो रहा है। एक बार और इसको चेक करने की जरूरत है क्योंकि बहुत क्लोज है। 16 17 18 19 20 नहीं हो रहा है जी। 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं, 20 के बाद 21 22 23 24 25 नहीं, 1 2 3 4 आ गया 3, है ना। और फिर 5 भी, 1 से 5 4 के बाद 5 तो ये 4 हो गया। और देखते हैं 3 4 5 6 नहीं, 21 22 नहीं, 23 नहीं, 4 से 5 लिया था क्या हमने पहले, 4 से 5, तो 4 से 5 हमने नहीं लिया था ना, नहीं लिया था। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो टोटल कितना पेयर हो गया, 5 पेयर। 5 पेयर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। इस तरीके से आपको एग्जाम में देखकर और टिक मारना है, नहीं तो फंस जाओगे बहुत फेरा में। तो ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि वर्णमाला के अकॉर्डिंग पोजीशन पे कितने अक्षर आएंगे, कौन से आएंगे, यही क्वेश्चन है। और इसको देख कर जाना है एग्जाम में। फैला दीजिए इस वीडियो को अगर पसंद आया तो। जय हिंद जय भारत।